नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म क्या होता है, क्यों होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑटिज़म एक मल्टी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है इसमें एक ही तरीके के सिम्टम्स नहीं देखने मिलते। अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके के एपिसोड्स, सिम्टम्स या फीचर्स देखने मिलते हैं और इसीलिए इसको एक मल्टी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बच्चे का जो ब्रेन और नर्व्स की जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होती, जिसके वजह से बच्चे के बिहेवियर, कम्युनिकेशन और फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको लिमिटेशंस देखने मिलते हैं। ऑटिज़म अलग अलग बच्चों में अलग अलग सिवियरिटी का हो सकता है और इसीलिए हर एक ऑटिज़म सही या सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बच्चों को ये माइल्ड ऑटिज़म के फॉर्म में दिखता है तो कई बच्चों में ये एक सिवियर ऑटिज़म के फॉर्म में दिखता है। लेकिन इन सारे ही सिचुएशन में बच्चे की जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट, इसमें आपको एक इम्पैक्ट या कुछ लिमिटेशंस ज़रूर देखने मिलेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर एक ऑटिस्टिक बच्चे में देखने मिलता है वो होता है बच्चे की कम्युनिकेशन लैक या प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। बच्चा जो सोचता है, जो महसूस करता है और जो बोलना चाहता है उसमें एक मिसमैच होता है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते ड्यूरिंग ऑटिज़म और इसी तरीके से वो सामने वाले की फीलिंग्स को भी नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है ऑटिस्टिक बच्चे में। इन बच्चों में आई कांटेक्ट की कमी होती है, वो आँखों में आँख मिलाकर यूजुअली बात नहीं कर पाते। इनका जो इंटरेस्ट होता है ये बहुत ही नैरो होता है, या तो वो बहुत ही कम चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं या तो वो किसी भी चीज़ में कंप्लीट या पूरी तरीके से अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते और अपने इंटरेस्ट को स्विच करते रहते हैं। आपको अधिकतर ये देखने मिलेगा एक ऑटिस्टिक बच्चे में कि वो एक ही एक्टिविटी को बार बार करते रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टच से, स्मेल से, साउंड से, और आप अक्सर ये महसूस करेंगे वो दूसरों की बातों को ना तो सुनने की कोशिश करते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं। इवन आप ये ऑब्जर्व करोगे कि अगर आप बच्चे को कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं तो वो इमीडिएटली वहाँ उस पॉइंट को देख के उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते कई बार। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये हर एक बच्चे में अलग होता है और सब बच्चे में सेम हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कई बच्चों को पकड़ना या उनको कडल करना भी बच्चे अच्छा नहीं महसूस करते और दूर रहना चाहते हैं। इस तरीके के बिहेवियरल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा, बिहेवियरल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिलते हैं एक ऑटिस्टिक बच्चे में। कुछ और अगर फीचर्स की बात करूँ तो बच्चों को कोई भी एक चीज़ के बारे में अगर हम उन्हें कोई कमांड देते हैं या कुछ करने के लिए बोलते हैं तो वो आसानी से उसको समझ के फॉलो नहीं करते, उसको इग्नोर सा कर देते हैं। हमें अधिकतर ऐसा लगता है कि बच्चा ये जानबूझ के कर रहा है, लेकिन बच्चा ये जानबूझकर नहीं कर रहा होता। कई बार ये ऑटिज़म के साइन या सिम्टम्स हो सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से हमारी स्पीच, हमारे जेस्चर्स, हमारे वॉइस, इनका मतलब नहीं समझ पाते, उनके कमांड्स को फॉलो नहीं कर पाते। आप कई बार ये भी महसूस करेंगे कि बच्चा एक ही तरीके के गानों को बार बार गाता रहता है या बहुत ही रोबोटिक सी आवाज़ निकालते रहता है। ऐसे प्रॉब्लम्स भी अधिकतर देखे जाते हैं। उन्हें रूटीन में जो चेंज आ जाता है उसको अडॉप्ट करने में भी मुश्किल होती है और कई बार बच्चे को सीजर्स भी आते हैं। तो ये तो थे सारे सिम्टम्स एक ऑटिस्टिक बच्चे के। लेकिन ये ऑटिज़म होता क्यों है? वैसे तो ऑटिज़म का कोई ठोस कारण नहीं होता है, लेकिन अधिकतर ये पाया गया है कि ऑटिज़म एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे के जेनेटिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। बच्चे की या तो फैमिली हिस्ट्री में ऑटिज़म की हिस्ट्री होती है या फिर बच्चे के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस आए हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर का एक्सपोजर रेडिएशन से हुआ हो तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। अगर बच्चा एक उम्र वाले पेरेंट यानी जिनकी उम्र 35 या 40 के ऊपर हो जाती है और उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, तब भी बच्चे में ऑटिज़म होने का रिस्क बढ़ा हुआ रहता है। अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ ड्रग्स, कुछ एल्कोहल, इन सारे पदार्थों से उनका अगर एक्सपोजर हुआ है, कुछ तरीके के रेडिएशन से उनका एक्सपोजर हुआ है, तो भी बच्चों में चांसेस है कि उन्हें ऑटिज़म हो सकता है।
और इवन अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीजर्स या फिट आए हैं, अगर मदर डायबिटिक है या फिर मदर में ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो भी चांसेस है कि बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो अधिकतर डायग्नोसिस डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग से होता है और इसीलिए रेगुलर चेकअप्स पीडियाट्रिशियन के पास कराना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप रेगुलर स्क्रीनिंग कराते हैं तो आपको बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में ठीक से पता चलता है और आप इसी पे जज कर पाते हैं और बहुत ही जल्दी पता कर पाते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वैसे तो कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है ऑटिज़म का। ऑटिज़म को क्योर करने के लिए आज तक की कोई दवाई नहीं आ पाई है, लेकिन सपोर्टिव थेरेपीज़ का बहुत बड़ा रोल है। सपोर्टिव थेरेपी के मदद से बच्चे को मैक्सिमम इंडिपेंडेंस लेवल दिलाया जा सकता है, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है, उसके सोशल स्किल्स को डेवलप किया जाता है। सपोर्टिव थेरेपीज़ में आती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और म्यूज़िक थेरेपी, हॉर्स राइडिंग थेरेपी। ये सारी तरीके की जो एक्स्ट्रा थेरेपीज़ है, इसके मदद से बच्चे की ऑटिज़म लेवल को कंट्रोल में रख के बच्चे को एक नॉर्मल या इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में मदद दिलाई जा सकती है। कई बार दवाइयों की भी मदद लेनी पड़ती है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, अगर बच्चा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस दिखा रहा है या फिर बच्चे को मसल्स में भी प्रॉब्लम है, अगर बच्चे के मसल्स भी बहुत ज़्यादा टाइट है, अगर बच्चे को बार बार शिजर्स या फिट्स आते हैं, तो उसके लिए मेडिकेशंस चालू रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ अबाउट ऑटिज़म। ऑटिज़म, जैसे मैंने कहा, एक लॉन्ग स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, लेकिन ये इग्नोरेबल प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आपको इन सारे सिम्टम्स अगर थोड़े रेट में भी अगर आपके बच्चे में दिखते हैं तो प्लीज़ एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक चाइल्ड डेवलपमेंट फिजियोथेरेपिस्ट या पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें और जानें कि बच्चे के सिम्टम्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसके ट्रीटमेंट पे फोकस करना शुरू कर सकें। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हेल्थ क्यू चैनल को। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।